और उनके खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज़ आपके पास भी है उपलब्ध कराएं, मुकदमा दर्ज कराएंगे। मैं ही मुकदमा दर्ज करा दूंगा, आप मुझे दे दीजिए आज ही, इस इंटरव्यू के बाद आप मुझे दीजिए, मैं मुकदमा दर्ज करा दूंगा। क्योंकि देखिए इस समय हमारी फौज जो बॉर्डर पे लड़ रही है, हमें हर वक्त हर लम्हा तन से मन से धन से फौज के साथ रहना है। दोस्तों आज हम एक प्रोग्राम में आए हुए थे, शिक्षा से जुड़ा हुआ प्रोग्राम था, और आज हमारी दोबारा फिर उस शख्सियत से मुलाकात हुई जो कि किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। वो आरएलडी के लिए बहुत पुराने समय से काम करते आ रहे हैं और उनकी जो विचारधारा है वो एक सेकुलर विचारधारा है। सेकुलर विचारधारा के व्यक्ति आपको बहुत कम मिलेंगे, और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 9 ज़िले हैं हसीतानपुर के, वो उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम उनको अक्सर प्रोग्रामों में यहाँ देखते हैं, तो हमने उनसे टाइम लिया। टाइम के बाद हमने उनसे कहा कि थोड़ा सा विचार विमर्श कर लिया जाए। डॉक्टर विक्रांत जावला जी हैं। तो आज जो हमारे देश की स्थिति है, हालात जो बने हुए हैं, उसके ऊपर भी हम कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहब से ये सवाल करेंगे कि आप जिस प्रोग्राम में गए हुए थे उस प्रोग्राम का मकसद क्या था। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत है। शुक्रिया। जिस प्रोग्राम में आज आप आए हुए थे उस प्रोग्राम में आज आने का मकसद क्या था आपका? देखिए यहाँ हमारे कुछ साथी हैं जो लगातार स्कूल चला रहे हैं लंबे समय से। तो एक स्कूल तो आप देखते हैं जो सीबीएसई बोर्ड के जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं और जिनकी बसें चलती हैं, बड़े नाम हैं, और एक दूसरा भी सिस्टम काम करता है पैरेलली, जो हमारा रूरल एरिया है, जो शामली का जो रूरल एरिया है, इसमें लगभग शामली ज़िले में 1000 के आसपास स्कूल रजिस्टर्ड हैं सीबीएसई के, जो गांव में छोटे छोटे स्कूल चलते हैं। तो पिछले 10-12 सालों में हमारी एक एनजीओ चलती है अलग, तो हम लोग इन स्कूलों को थोड़ा सा इनको पुश मिले, उभार मिले, जहाँ मेरे गांव के जो रूरल बेल्ट के बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे ही एक स्कूल है गोल्डन स्टार इंटरनेशनल, और हमारे भाई हैं एक बड़े अजीज़, वो स्कूल को चलाते हैं। आज उनका एनुअल फंक्शन था, तो वहीं मैं गया हुआ था। बच्चों को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बच्चों ने बहुत प्रोग्राम्स किए। वो यही मुझे लगता है कि हम लोगों को, जो हमारे युवा हैं, जो हमारी ये वाली पीढ़ी है, जो आज से 20 साल बाद लीडरशिप में आएगी, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे, जजेस बनेंगे, आईएएस आईएफएस बनेंगे, तो इन सब लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो इसीलिए गुलफाम सैफ़ी जी ने आज वो कार्यक्रम रखा था और मैं वहीं गया हुआ था आज। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है, आजकल हमारे देश की पाकिस्तान के साथ चल रही है, सभी को पता है। हाँ। हमारे देश का मीडिया बहुत सारी खबरें झूठी भी दिखा रहा है, और मीडिया के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिकता के लोग जो कि हमारे देश में हमेशा से ही नफ़रत फैलाना चाहते हैं, वो हर चीज़ में धार्मिक एंगल निकाल के ले आते हैं। एक फ़ौजी जब देश की सरहद पे लड़ने के लिए जाता है तो उसका धर्म चाहे कुछ भी हो, वो देश के लिए लड़ने जाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो वहाँ देश के लिए लड़ रहा है। लेकिन इस जो पूरे के पूरे हमले को लीड कर रही है, वो दोनों बेटियाँ देश की है, और उसमें जो फेमस नाम है वो सोफिया कुरैशी का निकल के आया, दूसरी विंग कमांडर व्योमिका सिंह है। सोफिया कुरैशी की जब खबर सुबह वायरल होती है कि उन्होंने हमला किया, तो बहुत सारी उस विचारधारा के लोग जो देश को नफ़रत में बांटना चाहते हैं, उन्होंने कुछ इस तरीके के कमेंट किए कि इनके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए, जबकि मैं समझता हूँ कि भारत की सुरक्षा पे सवाल है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वैसे मेरे लिए बहुत नई और अजीब सी बात है कि किसी ने हमारी जो दोनों बेटियां हैं उन पे भी कमेंट किया। तो मुझे नहीं लगता देश में ऐसा कोई मानसिक रोगी हमारे यहाँ रह रहा होगा। तो सबसे पहले जो आपके जो व्यूअर्स हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ, आप लगातार काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से, इस समय हम सब लोगों को देश के साथ रहना है, हमारे देश की सेना के साथ रहना है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारा सिस्टम है, हमारे उस सिस्टम ने जब वो 9 ठिकानों पे हमला सुबह देखा कि रात को 1:30 बजे हमला हो गया, और उसमें भी जो सबसे बड़ी बात हुई कि दोनों बेटियां प्रेस ब्रीफिंग के लिए आई, और कर्नल सोफिया जब बोल रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे जब मैं उन्हें पहली बार सुना। और हमने देखा कि उनके पति इंडियन आर्मी को सर्विस करते हैं, उनके फादर ने इंडियन आर्मी को सर्व किया, उनके दादाजी ने इंडियन आर्मी को सर्व किया। तो जैसे ही मैं वो ब्रीफिंग देख रहा था तो मुझे तुरंत मेरा परिवार भी याद आ रहा था। मेरे दादाजी 1965 लड़े, 71 लड़े, इंडियन आर्मी में थे। मेरे चाचा जी विक्रम सिंह, वो इंडियन आर्मी में सर्व किए। मेरा भाई इस समय इंडियन आर्मी को सर्विस देता है।
देश की सेवा में हमारा पूरा परिवार लगा हुआ है। तो बिल्कुल वैसी फीलिंग मुझे कर्नल सोफिया के बारे में जब मैं सुन रहा था, जब उनको देख रहा था, उनकी जो फटाफट विकिपीडिया पे जाके पूरी फैमिली हिस्ट्री मैंने पढ़ी, तो मुझे नहीं लगता देश में ऐसा कोई भी एक आदमी होगा जो नेगेटिव कमेंट कर रहा है। और अगर ऐसा है, मुझे आपके द्वारा ही पता चल रहा है कि ऐसा कुछ है, अगर ऐसा है तो तुरंत ही और शी शुड बी बुक्ड और उनके खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज़ आपके पास भी है, उपलब्ध कराएं, मुकदमा दर्ज कराएंगे। मैं ही मुकदमा दर्ज करा दूंगा, आप मुझे दे दीजिए आज ही, इस इंटरव्यू के बाद आप मुझे दीजिए, मैं मुकदमा दर्ज करा दूंगा। क्योंकि देखिए इस समय हमारी फौज जो बॉर्डर पे लड़ रही है, हमें हर वक्त हर लम्हा तन से मन से धन से फौज के साथ रहना है, क्योंकि वही तो है जो रक्षा करेंगे, वही तो है जो इतना अच्छा सिस्टम रशिया से परचेज किया। इवन भारत सरकार की सबको तारीफ करनी चाहिए। इस वक्त लगातार हर मोर्चे पे हमारे प्रधानमंत्री बैठे होंगे, पूरी रात पता नहीं सो पा रहे होंगे, नहीं सो पा रहे होंगे, और पूरी फौज इस समय जो बॉर्डर के गांव हैं, मतलब मैं दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि बॉर्डर के जो हमारे गांव हैं वहाँ शांति बने जल्दी से जल्दी। और मैं देख रहा था कुछ लोग घरों को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फायरिंग होगी, मोर्टार दागे जाएंगे, तो ऐसे में वहाँ कैसे रह पा रहे होंगे। तो हम सब लोगों को इस समय एक टीम की तरह काम करना चाहिए, किसी भी नेगेटिव कमेंट से किसी को भी बचना चाहिए। और फौज को अगर कोई भी डिसग्रेस करेगा इस वक्त, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, मुझे तो इस बात को लेकर बड़ी टेंशन हुई कि जब किसानों के बच्चे और वो जवान जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी हिफाजत के लिए सरहदों पे खड़े होकर लड़ रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि वो, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें लिखा है जो भी हो, लेकिन इस कर्नल पर भी निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये भी अलतकिया कर सकती है। और लिखने वाला कौन है? नीरज वर्मा। अब अलतकिया को तो पहली तो बात ये बंदा जानता नहीं है, मैं इसकी डेफिनेशन भी नहीं जाना चाहता, वरना बहुत लंबी बात हो जाएगी। अब ये बंदा सवाल कर रहा है उससे जो हमारी हिफाजत के लिए सीमा पे लड़ रहे हैं। तो सरकार से, आप तो वैसे भी अभी गठबंधन में, तो मैं तो ये चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आप ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कराएं। नहीं, डेफिनेटली मैंने फिर कहा कि इस समय आर्मी को डिसग्रेस करने वाला आदमी शायद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और डेफिनेटली इस तरह की चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए, जो भी आप बता रहे हैं नाम। तो अगर ऐसा कहीं भी कोई भी आपके पास है और आप उपलब्ध कराते हो तो डेफिनेटली इस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि हमारे मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद संजीव बालियान, वो किसी प्रोग्राम में कहते हैं कि मैं सीओ को उठा के नहर में फेंक दूंगा। ऐसे इतने बड़े अधिकारी को इस तरह की बात क्यों कही जा रही है? इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? नहीं, वो जो स्टेटमेंट है वो शामली का है, मैंने सुना, और एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट तो नहीं सुना, लेकिन हाँ वो नाराज़ थे। और संजीव भाई साहब बहुत सुलझे हुए पॉलिटिशियन हैं, 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, मंत्री भी रहे, तो वो जब भी कोई बात कहते हैं उसके पीछे वजह रहती है। हाँ, लेकिन पिछले दिनों वो इरिटेशन मैंने उनकी देखी है, जिसमें वो एक बार थाने में धरना भी दे रहे थे, पुलिस के खिलाफ था वो धरना, तो और अब यहाँ भी वो पुलिस के खिलाफ ही बोल रहे थे। तो डेफिनेटली जब आप सत्ता पार्टी के साथ हैं और आपको भी आवाज़ उठानी पड़ रही है, तो आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम फेल्योर है, क्योंकि हम लोग तो अभी भाई, चूँकि वो बड़े नेता हैं और 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, मंत्री रहे, तो उनको डेफिनेटली ये ज्ञान होगा कि भाई अगर मैं सिस्टम के ख़िलाफ़ बोलूँगा तो उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन मैंने देखा कोई ख़ास इम्पैक्ट आया नहीं, क्योंकि सभी को पता है संजीव बालियान है वो, और सभी को पता है कि भाई उनके टेलीफोन में भी वही ताकत है, जो वो भीड़ लेके आएंगे तब ताकत बनेगी। तो अगर ऐसे आदमी को भी आके सड़क पे बैठना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम फेल्योर है और चेक करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और उन्हीं के वो पूर्व मंत्री हैं, तो चेक करना चाहिए कि हमारा पूर्व मंत्री इतना इरिटेट क्यों है। तो वो वजह तो अब सरकार ही बता सकती है या संजीव बालियान बता सकते हैं, ये वजह मैं नहीं बता सकता। पर हाँ, वो सब अच्छा नहीं लगा कि उस कद का आदमी एक थाने में धरना दे, या उस कद का आदमी, यहाँ शामली शिव चौक की वो घटना है, तो उस कद का आदमी यहाँ पे आके बोले और ये कहे कि भाई कब्ज़ा कैसे हो जाएगा। इसका मतलब अवैध कब्ज़े हो रहे हैं। उससे तो मुझे तो यही समझ में आया कि अवैध कब्ज़े हो रहे हैं, और एक बच्चे को, विवेक प्रेमी को पकड़ा गया उसमें, तो शायद उससे भी वो इरिटेट थे कि वो उसको क्यों पकड़ा है। तो डेफिनेटली सिस्टम का थोड़ा सा कहीं गड़बड़ है, चेक करना चाहिए गवर्नमेंट को। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल ये है,
हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई देशवासियों के लिए कुर्बानी देता है, नंबर 1 पे तो आता है किसान, और फिर उसी की बराबरी, मैं कम ज़्यादा नहीं कर सकता, उसी की बराबरी में अगर देश के आम नागरिक के लिए कोई कुर्बानी देता है वो होता है जवान। तो जवानों की तो बात हो चुकी। अब मामला किसानों का ही आता है कि कहीं भी एक आम किसान अगर कोई अपना एक स्टेटमेंट किसानों के हक़ में दे देता है, अभी कुछ दिन पहले टीके जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया था वो पानी को लेकर के, उसके ऊपर आपकी क्या राय? और उसके बाद उनकी मुखालिफत ऐसी हुई कि वो उस धरने में पहुंचे थे जहां पाकिस्तान की खिलाफत हो रही थी, वो भी इसी मकसद से पहुंचे थे कि मैं भी जाके उनकी मुखालिफत करूंगा, लेकिन उसका रिएक्शन ये आया कि वहाँ पर रहने वाले युवाओं ने उनके साथ ऐसी बदतमीज़ी की कि देखने वाला बंदा इतने बुज़ुर्ग आदमी के साथ, बूढ़े आदमी, उम्र दराज हो गए, उम्र रसीदा, उनके साथ ये बदतमीज़ी, वो लोग किस मानसिकता के और कहाँ से आए? आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बेहद गलत है। और उस दिन बड़ा दुख हुआ जब हमने वो वीडियो देखा। तब से पहले तक तो मैंने कोई स्टेटमेंट भी नहीं सुना था उनका। मुझे तो चूँकि हम लोग एक प्रोग्राम में थे बबीसा में, हमारी जो भतीजी है विवेक भाई साहब की बिटिया, वो IAS बनी है, तो नरेश टिकैत जी भी, चौधरी नरेश टिकैत जी वहीं उसी कार्यक्रम में हमारे साथ थे, मंच पे ही बैठे हुए थे। और जैसे ही मेरा भाषण चल रहा है, वो वीडियो भी अगर देखेंगे तो मेरे भाषण के बीच में ही चौधरी नरेश टिकैत उठ के चले गए। तो फिर उनके, मैंने जब मैं वापस लौटा तो मैंने कारण पूछा कि भाई वो कहाँ जा रहे हैं, अचानक क्यों चले गए, अभी बोलना भी था, बिटिया को भी आशीर्वाद, बस खाली एक तस्वीर खिंचवाई थी, 2 शब्द भी वो नहीं कह पाए। तो मुझे वो वीडियो दिखाया गया कि भाई ऐसे ऐसे घटना हुई, तो बहुत बुरा लगा वो देख के, क्योंकि नौजवान लड़कों को ये समझना चाहिए था कि वो हमारे किसान नेता हैं और लड़ाई लड़ते हैं हमेशा हमारी। तो अगर कोई बात वहाँ से इस तरह की थी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, आपने देखा अगले दिन पंचायत हुई, उनके भाव मैंने सुने कि भाई वो तो देश के साथ ही हैं, फौज के साथ ही हैं, सभी लोग फौज के साथ हैं। तो ऐसे में कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं संविधान को मानने वाला आदमी हूँ, किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। आपको कोई बात बुरी लगे, सिस्टम है। मुझे अगर आपकी कोई बात बुरी लगेगी, आपने अभी मुझे बताया कि नीरज वर्मा नाम के आदमी ने कमेंट किया, मैंने आपको क्या कहा? मैंने ये थोड़ी कहा नीरज वर्मा को जाके लाठी मारिए, मैंने कहा उसकी FIR दर्ज होगी, आप मुझे दीजिए, मैं दर्ज कराता हूँ। तो हमारे यहाँ कानून का राज है। योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो अगर कोई बात किसी को बुरी लगे FIR करिए। हमने देखा राहुल गांधी के नाम FIR होती है दूसरे प्रदेशों में, वहाँ जाना पड़ता है, जिसके भी नाम होगी। मैं एग्जाम्पल इसलिए दिया राहुल गांधी, वो तो बड़े आदमी है, जाना पड़ेगा ना, फिर भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आज विपक्ष के भी नेता है देश के, लेकिन उनको भी जाना पड़ेगा। तो ये सिस्टम है। तो ये सिस्टम उन 20 लड़कों को नहीं पता था क्या? इवन वो करनी सेना के एक अध्यक्ष है, उन्होंने, रामजी लाल सुमन जी ने बहुत जो बात कही, मैं बिल्कुल उसको कंडेम करता हूँ, निंदा करता हूँ। राणा सांगा जी के विषय में इस तरह की बात करना बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जो दूसरी बड़ी गलती है वो ये है कि टायर से हमला हमारे लोगों के ऊपर हमारे ही लोग कर रहे, और करनी सेना के अध्यक्ष कह रहे हैं मैंने करवाया, मैं लेता हूँ इसकी जिम्मेदारी, फिर भी कोई FIR दर्ज नहीं होती है, फिर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती है। तो गवर्नमेंट को भी सेलेक्टिवनेस रोकनी पड़ेगी कि भाई हम किसी भी एक मामले में छोड़ देते हैं, दूसरे मामले में दूसरे आदमी को पकड़ लेते हैं। तो शायद वो पहली घटना थी, अगर वहीं एक्शन हो जाता तो शायद मुजफ्फरनगर वाली घटना नहीं होती। तो वही जो संजीव बालियान कह रहे हैं, एक दिन डॉक्टर राजकुमार सांगवान जो हमारे बागपत के MP हैं, वो भी इस तरह की बात लिख रहे थे, अखबार में मैंने पढ़ा कि वहाँ प्रशासन ठीक से काम नहीं किया। तो हमारा LIU, हमारा पुलिस प्रशासन, उसको बहुत इस समय एनर्जेटिक होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके हाथ में ही पूरा शासन चलता है, पूरी सिस्टम होती है, तो जिम्मेदारी भी फिर आप ही की रहेगी आखिरी में। अगर कोई फेल्योर होगा, चाहे वो फेल्योर संजीव बालियान बता रहे हैं या डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी बता रहे हैं, या वो फेल्योर हम सबने वीडियो के रूप में मुजफ्फरनगर की घटना में देखा, जन आक्रोश रैली थी, आपने कहा कोई भी जा सकता था। तो अगर मैंने कोई आयोजन किया और उसमें कोई आ गया तो मैं स्वागत करूंगा कि उसको लाठी लेके उसके पीछे जाऊंगा। तो ये बहुत गलत है, मैं निंदा करता हूँ उसकी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए फिर अगले दिन फिर इतने लोग इकट्ठा हुए। अच्छा, जब इतने लोग इकट्ठा होते हैं उसमें 2 बात और निकल आती हैं, तो वही बातें बाद में मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, जब इतने लोग इकट्ठा हुए कुछ बात तो चलेगी, तो बात चली, उसमें से भी हम बात निकाल रहे हैं। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि ये समय बहुत दिनों बाद हमारे ऊपर हुई एक कठिन परिस्थिति है, जब हमारे लोगों को पहलगाम में मारा गया, निर्दोष लोगों को, घूमने गए थे, और फिर उसके बाद अब हम वॉर फ्रंट पे हैं।
हम पूरे भारतवासियों को एक साथ मिल के चलने की ज़रूरत है। हमें सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज़ आ रही हैं उनसे बचने की ज़रूरत है। मेरा सबसे आग्रह है कि आप सोर्स देख लें कि सोर्स से वो न्यूज़ आ रही है, ताकि कल को अगर आपने लाइक या शेयर किया और अगर कोई गलत चीज़ आगे बढ़ गई तो आप भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करें कि यह खबर आ गई मैं शेयर कर देता हूँ। आपके शेयर करने से उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप खाली देखिए, समझिए हो क्या रहा है। तो फौज के बारे में खास तौर पे बड़ा सेंसिटिव रहिए। इंडियन आर्मी के ट्विटर हैंडल को या उनके पेजेस को फॉलो करिए अगर आपको उधर से कोई जानकारी चाहिए। न्यूज़ चैनल्स भी कई बार मैं देख रहा हूँ कि कुछ भी वो वीडियो लाके चला पा रहे हैं। सब न्यूज़ चैनल पे सब चीज़ें नहीं चल रही हैं जो लगातार हो रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी मैंने कुछ न्यूज़ चैनल पे देखी जो 1 महीने पुरानी थी और उन्होंने उसको डाल के यूज़ किया है। तो न्यूज़ चैनल से भी मेरी रिक्वेस्ट है, ये बड़ा कठिन समय हमारे देश के लिए है, तो पूरे देश के न्यूज़ चैनल्स की एक बड़ी जिम्मेदारी है फ़ौज को सपोर्ट करने की, हमारे देश का मोराल अप करने की। तो सच दिखाना है इस वक्त सबको मिलके, और सच के साथ ही आगे बढ़ेंगे तो जीत हमारी होगी। तो दोस्तों, आपने सुना एक ऐसे व्यक्ति को जिनकी विचारधारा एक ऐसी है कि वो हर मज़हब और देश के हर व्यक्ति से जुड़ती है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि इस वक्त जो हमारे देश के ऊपर हालात है, आपको उसमें हमारी फ़ौज को सपोर्ट करना है, जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर। न हमें राजनीति के चक्कर में पड़ना है, न धर्म के, न जाति के। हमारी फ़ौज हमारे लिए लड़ रही है। हम अपने घरों में सुकून से सोते हैं इस वजह से कि हमारी फ़ौज सीमा पर पहरा देती है और वो हमारे लिए लड़ते हैं। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, और तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि डॉक्टर साहब की विचारधारा और इन्होंने जो विचार आपके साथ शेयर की हैं वो आपको कैसे लगे हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए, ठीक है, जय हिंद। जय हिंद।